फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। अगर आपको इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। ऑल राइट, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए, कोई भी स्टोन चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्टली कॉल ना करें, कॉल्स नहीं लिए जाते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही सुपर पावरफुल क्लास स्टार्ट हो रही है, हीलिंग प्लस मेडिटेशन। उसमें हम कुछ रिचुअल्स करेंगे, कुछ मेडिटेशंस करेंगे, जिससे हमारे सातों चक्रास हील होंगे, अलाइनमेंट होगी। उसके अलावा अगर लाइफ में आप मैनिफेस्टेशंस से जूझ रहे हैं कि कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, आप कुछ चाह रहे हो और वो उसमें बहुत डिले हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, तो भी आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। जितना जल्दी आप अपने आप को एनरोल करेंगे उतना जल्दी अच्छा रहेगा। ऑल राइट, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड डेथ। ओह व्हाट कॉम्बिनेशन। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, ये तो कार्ड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और ये जब देखो तब आ जाता है, पर क्या करें। 3 ऑफ पेंटिकल विद द डेथ कार्ड। ओह माय गॉड। 10 ऑफ स्वॉर्ड विद 5 ऑफ वॉन्ड। भाई ऐसा है शुरुआत ही इससे हो रही है। एंड द एंड ऑफ द डेक इज 6 ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। कम से कम 4 से 5 लोग हैं जो आपसे लड़ाई कर रहे हैं शायद, या आपको मिला करके 4 से 5 लोग होंगे, ठीक है, जो आपसे युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ज़बरदस्ती के कंपटीशन में लग रहे हुए हैं, ठीक है। ये मुझे फैमिली मेम्बर्स लग रहे हैं, रिश्तेदार लग रहे हैं, ठीक है। एंड देयर आर 2 डाउनलोड्स, 2 डाउनलोड हैं, ठीक है। कोई तो है जो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि कोई आपको शायद कोई ये चाह रहा है कि आपको कुछ डिजीज़ हो जाए, बीमारी हो जाए, बीमारी हो जाए। और असली में दिमाग की बीमारी इस व्यक्ति को है, इन लोगों को है। ये कम से कम 3 लोग हैं, कम से कम 3 लोग हैं, ये 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। दिमागी रूप से दे आर, आई फील, आई एम गेटिंग द वर्ड सिक, मेंटली सिक, mentally the sick, haha, yes they are mentally sick people. ये अननेसेसरी आपसे कंपटीशन कर रहे हैं। कंपटीशन का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि आप सबकी ज़िंदगी अलग अलग है। मतलब अलग अलग तो सभी की ज़िंदगी होती है, लेकिन अगर किसी भी तरीके से भी कंपैरिजन किया जाए ना, वो कंपैरिजन है ही नहीं, मतलब संभव नहीं है। क्योंकि आप, आई थिंक आप लोगों का प्रोफेशन भी अलग अलग है, आप लोगों की ज़िंदगी का जीने का तरीका, आइडियोलॉजी, लाइफ के जो ट्रेट्स हैं, कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, कोई कुछ है, आई थिंक बिल्कुल ही अलग अलग लाइव्स हैं। मतलब किसी भी एस्पेक्ट से, किसी भी तरह से आपकी ज़िंदगियों को कंपैरिजन में नहीं डाला जा सकता है। कंपैरिजन तब किया जाना चाहिए जब सिमिलर चीज़ें हों, सेम टाइप की चीज़ें हों। वो मैं तो कंपैरिजन के सख्त खिलाफ हूँ, वो तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी ये लोग जो हैं, ये कंपैरिजन में घुसे हुए लोग हैं। एंड आई थिंक आज के दिन में इनके पास बहुत सारा टाइम है। आज का दिन, आप ये रीडिंग जब भी देख रहे हो, ठीक है, ये रीडिंग जब भी आप तक पहुंची है, इस रीडिंग का कोई ना कोई मतलब आपके लिए ज़रूर है। ये कोइंसिडेंसेस ऑनेस्टली नहीं होते हैं। ये रीडिंग या दुनिया का कोई भी मैसेज आप तक पहुंचता है, कोई सॉन्ग है, कुछ है, आपको कभी कभी बैठे बैठे आपको कुछ सुनाई देगा, गाना सुनाई देगा, तू मेरा कौन लागे, तू मेरा कौन लागे, व्हाट, व्हाई दिस सॉन्ग केम तू मेरा कौन लागे। आई रियली डोंट नो ये गाना कौन सा है, लेकिन मेरे दिमाग में यही वाला गाना आया है। देयर इज़ अ सॉन्ग, तू मेरा कौन लागे, यस। सो ये जो लोग हैं, ये शायद ये आपको ये कहना चाह रहे हैं कि तू मेरा कौन लगे, तू है ही कौन, यू आर नो वन फॉर अस। तुम हमारे रिश्तेदार हो लेकिन नहीं हो, तुम हमारे लगते ही क्या हो, तुम है ये, आई डोंट नो, ये कोई आपका हक मारने की कोशिश कर रहा है, या शायद आप ये सोच रहे हो कि ये लोग मेरे लगते ही क्या है, जो ये मेरे इस कदर मेरे पीछे पड़े हुए हैं। यस, देयर इज़ समथिंग लाइक दैट, जो शायद ये आपके दोस्त हैं, या आपके प्रोफेशनली कनेक्टेड हैं, जिनका एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है आपकी ज़िंदगी से,
बट ये कंपैरिजंस करते हैं, ये प्रोफेशनली हो सकते हैं या हो सकता है कि आपका बहुत घनिष्ठ रिश्ता रहा हो, बहुत नियर और डियर रहे हों, लेकिन अब विद द कोर्स ऑफ टाइम, वक्त के साथ आप लोगों के रिश्तों में इतनी दरार आ गई है, इतना डिस्टेंस आ गया कि अब हु द हेल आर यू टू इंटरफेयर और टू टॉक। मुझे बार बार ये लग रहा है तू मेरा कौन ला गया, आई डोंट नो ये गाना क्यों आया है। यस लेकिन ऐसा ही है, मुझे ऐसा ही लग रहा है दैट यू आर थिंकिंग कि ये है कौन यार, ये ब्लडी फूल्स ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में आके नाक घुसाते हैं अपनी। मुझे ऐसा ही लग रहा है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये आई एम सॉरी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको कम्प्लीटली तबाह कर देना चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं दैट यू शुड नॉट एग्जिस्ट, आपका अस्तित्व समाप्त होने के पीछे पड़ गए हैं ये व्यक्ति। इनका अहंकार काफ़ी बड़ा है, बट अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका था, तो किसका, मतलब लोग अपने आप को शायद रावण से भी बड़ा समझ लेते हैं कि हम उससे भी बड़े राक्षस हो जाएंगे। हो सकता है, हो जाए, कलयुग है, कोई भरोसा नहीं है। बट यू नो जो भी कुछ है इट्स ओके। ये 3 लेडीज़ हैं आज इनके पास में, आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, ये रीडिंग जब भी पहुंची है, ये 3 लेडीज़ हैं या 3 मैन हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ मैन एंड वुमेन है। आपने इनसे बहुत सलाह ली होगी, ठीक है, आपने इनसे बहुत सलाहें ली होंगी, कभी कोई कुछ पूछा होगा कि यार ये मुझे बता दो, आई डोंट नो क्या, या कुछ डिस्कशन किया होगा आपने, कभी इन पे डाउट नहीं किया होगा कि है ना ये मुझे कुछ गलत बता देंगे, मिसलीडिंग हो जाएंगे ये मेरी लाइफ में। आपने सर्टेनली इन पे भरोसा किया होगा कि ये इस सब्जेक्ट को जानते हैं या जो भी कुछ है, आपने इन पे भरोसा किया होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है दे मिसलीडेड यू, इन्होंने आपको गलत रास्ता दिखाया, इन्होंने आपको अंधेरे की तरफ ढकेल दिया, ठीक है। दे शोड, इनफैक्ट इनके पास और कुछ था भी नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग आज की डेट में इनके इंटेंशंस बहुत ख़राब हैं, जो कि मुझे दिख रहे हैं, लेकिन एक समय पे इनके इंटेंशंस भी ख़राब नहीं थे, लेकिन ये हैं लकीर के फ़कीर। अब क्या हुआ ना कि ये लकीर के फ़कीर है, इन्होंने आपको शायद गलत कुछ बताया होगा विच यू अंडरस्टूड कि नहीं यार ये मेरी ज़िंदगी में वर्क नहीं करेगा। आई मीन द वे आई एम, द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, मुझे नहीं लगता है कि जैसा इंसान मैं हूँ या जैसी इंसान मैं हूँ, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग मुझे कह रहे हैं कि ये मुझे करना चाहिए, इसका मेरे से कोई वास्ता नहीं है। द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आई एम, मुझे ऐसा लग रहा है यू आर वेरी आउट गोइंग, आप काफ़ी ओपन माइंडेड इंसान हो, और ये बड़े लकीर के फ़कीर, मुझे बार बार यही समझ में आ रहा है, दे आर हर एक्सट्रीमली, मतलब रिकॉर्ड तोड़ लकीर के फ़कीर और महामूर्ख लोग हैं, और ये चेंजेस को स्वीकार नहीं करते, ये वक्त की परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। मैं भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अब देखो बहुत सारे, अभी दुनिया ना रोबोटिक्स की तरफ जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि 10 सालों में हमारे घर में लोग काम नहीं करेंगे, रोबोट्स काम करेंगे। यू नो साइंटिस्ट और दुनिया भर का जो प्रेडिक्शंस हैं वो ये हैं, और ये वो लोग हैं जिनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में भी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है या स्मार्ट गैजेट्स नहीं है या ये बेवकूफ़ है, नहीं, इनको आता सब कुछ है, ये यूज़ सब कुछ करते हैं, लेकिन बुराई भी सब चीज़ों की करते हैं। ये कभी भी ब्राइटनेस नहीं देख सकते, ये कभी भी टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है। मैं ओल्डीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, अगर किसी की उम्र ज़्यादा है और यू आर नॉट कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मुझे क्षमा करें, मैं किसी के ईगो को या किसी के सम्मान को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, तो दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, वो तो फ़ोन से भी कंफर्टेबल नहीं होते। माई मदर इज़ मोर स्मार्ट बाय द वे, वो सीख लेती हैं फटाफट, लेकिन होता है वो, उन लोगों के ज़माने में तो फ़ोन तक नहीं होते थे, जब वो छोटे होते थे, उनका ज़माना तो अभी भी चल रहा है, लेकिन तब तो फ़ोन भी नहीं होते थे ना, डायल करने वाले फ़ोन भी नहीं होते थे, और अभी इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है। लेकिन ये चेंज अचानक से नहीं आया है। लेकिन सपोज़ मेरी जनरेशन के लोग हैं या मेरे से 2-4-15 साल 10 साल बड़े लोग हैं, इन लोगों की ज़िंदगी में इन्होंने ये सब कुछ देखा है, फिर भी अगर ये लकीर के फ़कीर हैं तो ये इनकी प्रॉब्लम है, ये इनकी मेंटल प्रॉब्लम है। मैं एक ये वाला एग्जांपल दे रही हूँ, मैं लाइफ के किसी भी कोर्स को आप ले सकते हो, इन्होंने हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, मुझे तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक मैजिक भी नज़र आ रहा है। ये इतने ज़्यादा लकीर के फ़कीर है, इतना ज़्यादा इनका अहंकार है कि इनको लगता है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो ना, तो इट्स ओके इफ़ यू डाई, तुम मरी जाओ। वाह,
मतलब दे वांट टू टेक ओवर द प्लेस ऑफ खाटू श्याम जी एंड गुरु जी एंड महाकाल महादेव, भगवान को रिप्लेस कर देना चाह रहे हैं ये लोग। कितने अच्छे लोग हैं ना। मतलब अपनी ज़िंदगी को तमाशा लोग कैसे बनाते हैं, ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एनर्जी इन्होंने आपकी तरफ थ्रो करी है, ये बेसिकली अब द गॉडेस आई मीन, ये जो कार्ड्स को मैं राइट टू लेफ़्ट रीड कर रही थी, अब मैं लेफ़्ट टू राइट रीड कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इनके लिए जजमेंट आ रहा है, ठीक है। अब इनके लिए फैसला आया है कि ये जो मृत्यु जो तुम इस व्यक्ति के लिए, यानी आपके लिए शायद मृत्यु इन सम वे, वॉट एवर वे, हम बहुत तरीक़ों से मरते हैं फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है सिर्फ शरीर जब आत्मा छोड़ देता है सिर्फ वही वाली मृत्यु नहीं होती है। हमारे हर दिन हम एक नया जीवन जीते हैं, हमारा एक वर्जन क्रिएट होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, आप जो पिछले साल थे, आप 5 साल पहले जो इंसान थे, वो आज आप नहीं हो। आप चाहो या ना चाहो, हमारा ओल्ड वर्जन हमेशा समाप्त होता है और हमें कुछ नए इंसान बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज़िंदगी को बदलने का और एक नया, एक पॉजिटिव और एक ग्रेट स्वरूप बनने का मतलब स्कोप हमेशा होता है हमारे जीवन में, हमेशा होता है। तो ये सोचना कि अरे मैं तो इतना एज हो गई मेरी, मैं तो बड़ा हो गया या बड़ी हो गई, या इतने सारे रायते फैल गए हैं, अब मैं क्या करूं, अब तो ये वाली ज़िंदगी तो इसी में गई। नो, नॉट एट ऑल। जब तक हमारा शरीर, हमारी आत्मा नहीं छोड़ता, तब तक हमें जीवन को कोई भी टर्न देने का पूरा अधिकार भी है और पूरा मौका भी है। आप उस मौके को हिम्मत जुटाने की ज़रूर बात है। और यहाँ आपको यूनिवर्स का संदेश है कि आपको ये कहा जा रहा है कि नाउ द जजमेंट इज़ इन योर फेवर। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। जो भी जजमेंट आया ना, जो फैसला आया है यूनिवर्स का, भगवान का, आप जिन भी धर्म से आते हैं, जो भी जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, तो उनका जो फैसला है वो आपके हक में आया है, आपके साइड में आया है। भगवान को, यूनिवर्स को, अपने जिनमें भी आप बिलीव करते हैं उनको धन्यवाद देना ना भूलें। थैंक यू खाटू श्याम जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू महाकाल, थैंक यू महादेवी, थैंक यू देवी, थैंक यू दुर्गा देवी, थैंक यू काली माँ। ठीक है, तो ये जो फैसला आपके हक में आया है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स कि अब न्याय मेरे फेवर में आया है, मेरे हक में आया है, मेरे लिए आया है। फेवर को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, उर्दू में तो हक कहते हैं। मेरे साइड में मतलब मेरे लिए आया है, ठीक है। तो यस, ये फैसला आपके हक में आया है। जो मृत्युदंड ये आपको दे रहे थे, ये मृत्युदंड अब इनके जीवन में आया है। या तो अब ऐसा है कि शायद इनके जीवन का भी ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है। इनको अपने ओल्ड सेल्फ को मारना पड़ेगा और एक नया सेल्फ इनको क्रिएट करना पड़ेगा। शायद इनके ऊपर ये जो देखो, जो भगवान जब हमें एक हार्श, बहुत ही तकलीफ़ वाला जो समय हमें आता है ना, बहुत ही भयंकर तकलीफ़ वाला, ये पता है क्यों आता है फ्रेंड्स? क्योंकि हमको ये बताया जाता है इन सम वे और अदर यू हैव टू थिंक। बैठो, शांति से चुपचाप बैठो, अपने अहंकार को, इसको जितनी पोटलियाँ इतनी सारी बना बना के अपने कंधे पे लेकर के चल रहे हो ना, उन सबको छोड़ दो एक बार के लिए, बैठ जाओ शांति से, ठीक है। संभव है तो किसी बहती हुई पानी के यानी नदी के किनारे जाओ और चुपचाप बैठो और सोचो कि यार ये मेरी लाइफ में ये इतनी क्या भसड़ मच गई है, ये क्या मतलब है, मैं कुछ बोलने वाली थी, ये क्या चूगिरी है, ठीक है, डिटेल में आप बोल सकते हैं, ये क्या है, ये क्यों है, व्हाट डू आई नीड टू चेंज, मुझे अपनी ज़िंदगी में बदलना क्या है। सी, अगर आप ये सोचोगे नहीं ना कि मुझे करना क्या है, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, जो इंसान आपका हक मारने की कोशिश कर रहा है ना, वो गधा है, वो आपका हक मार नहीं पाएगा। और अगर वो आपको किसी भी तरीके से हार्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो अब उन्हें ये इस आइडिया को एक्चुअली ड्रॉप कर देना चाहिए। जो उनका हक है वो ले और चुपचाप बैठे, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अगर वो आपका हक मारेंगे तो यहाँ पे माता देवी, यूनिवर्स, वो उनका जो फैसला है, फैसला आ चुका है, ठीक है। अब वो जितनी भी नॉनसेंस कोशिशें करेंगे वो उनके ऊपर उल्टी जाने वाली हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह का डर लग रहा है, देखिए, अगर आपको कोई उपाय चाहिए, ठीक है, या पर्सनल रीडिंग चाहिए,
क्लास ज्वाइन करनी है जहाँ पे आपको प्रॉपर हीलिंग होगी, प्रॉपर आपका टेक्निक्स सिखाए जाते हैं। मैं तो अपने सारे स्टूडेंट्स को और अपने सारे क्लाइंट्स को एक ही चीज़ कहती हूँ कि आप खुद सीखो। जब तक नहीं आता, इट्स ओके। सीखो, अपने आप को वेल इक्विप्ड करो। नेगेटिव काम मत करो, किसी और के लिए कुछ नेगेटिव नहीं करना है, लेकिन अपने आप को एलिवेट करो। एलिवेट करना मतलब अपने आप को ऊंचा उठाओ, इतने ऊंचे उठ जाओ कि दूसरा इंसान अगर कोई छोटा गेम खेल रहा है, कोई लो वाइब्रेशन आपकी तरफ भेज रहा है, तो आप तक पहुंचे ही नहीं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अपने आप को आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जिनको पैनिक अटैक आते हैं, ठीक है। वो यही सोचते रहते हैं कि हम इतने पैनिक हो रहे हैं। वो ये भी रियलाइज़ कर लेते हैं कि हमको पैनिक अटैक हो रहा है, बट दे डोंट वॉन्ट टू गो टू एनी क्लास। कुछ सीखो अपने आप को एलिवेट करना सीखो, ठीक है। आपको लग रहा है कि आज कोई ऐसा चीज़ हो रही है जिससे मेरी एनर्जी लो हो रही है, तो ऐसा क्या करें जिससे वापस से अप हो जाए, वापस से हाई हो जाए। देखो, ज़िंदगी में बहुत सारे मौके आते हैं। लोग ऐसे अपने जीवन के रूल बना लेते हैं, मैं कभी यू टर्न नहीं लेता मैम, मैं कभी वापस नहीं जाता, मैं कभी वापस नहीं। बकवास बंद करो। लाइफ है, ज़िंदगी है, उसको फुलेस्ट जियो। जहाँ यू टर्न लेना है वहाँ लो, लेकिन जो लोग बहुत यू टर्न लेते हैं, यानी कि बार बार जब लोग जाते हैं ना, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बार बार बहुत रिकंसाइल करने की कोशिश की होगी, मनाने पटाने की कोशिश की होगी कि यार मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। भीख मांगने से प्यार नहीं मिलता फ्रेंड्स, भीख मांगने से इज्जत भी नहीं मिलती। अगर कोई आपको कहता है कि हम तुमसे प्यार नहीं करते, तो उसको जाने दो। कितना भी ईगो हर्ट हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, अगर कोई कहता है कि आई डोंट लव यू, ओके, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ, थैंक यू फॉर टीचिंग मी अ लेसन कि किसी को मुंह पे इतना बुरी तरह हर्ट किया जा सकता है, ठीक है। आप मत करो, क्योंकि जो गलत हमारे साथ हुआ है वही गलत अगर हम किसी और के साथ कर रहे हैं, तो फिर हम में और उस इंसान में कोई अंतर नहीं। और सवाल अंतर क्रिएट करने का नहीं है, सवाल ये है कि जब मैंने भी वही गलत कर्मा किया जो किसी और ने किया, तो मुझे भी वही दंड की अधिकारी हो गई ना मैं। यू अंडरस्टैंड? तो अगर हमें वो दंड नहीं चाहिए जो दूसरे इंसान को मिल रहा है, तो हमें वो कर्म भी नहीं करना है जो दूसरे इंसान ने किया है। बस, दुनिया में अंतर क्रिएट करने के लिए जन्म नहीं लिया है, हमने अपने कर्मों को सुधारने के लिए जन्म लिया है, राइट। एनीवेज, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ दे आर गोइंग टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, और मांगना चाहिए। गलती करी है तो माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस देवी को उपासना करके जो इन्होंने रिचुअल्स किए, एनर्जी अटैक किए, उसी को अब ये भोगने वाले हैं, भोग रहे हैं। फॉर दैट मैटर इनका भोगना स्टार्ट हो चुका है। इन्होंने जो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो शत्रु हैं या आपके ये जो लोग हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, इनकी आपस में बहस चल रही है। तूने ये कहा था इसलिए मैंने वो करा था, तुमने वो कहा था इसलिए मैंने वो करा था। ये वाले टाइप का इनमें अभी लड़ाई चल रही है, विच इज़ गुड। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करें। भाई, लोगों को कंस्ट्रक्शन करने का इतना ज़्यादा शौक है कि क्या ही बताएं अभी आपको लाइफ में। जस्टिस, आई सेड एग्जैक्टली कि न्याय आ चुका है, जजमेंट आ चुका है, और न्याय आपके फेवर में है। और एक बात याद रखना फ्रेंड्स, न्याय हो रहा है। न्याय ये नहीं हो रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। मतलब न्याय ये नहीं हो रहा है कि मतलब जिसने गलत किया है ना उसके लिए दंड है, और जिसने सही किया है उसके लिए राइट है। तो अगर आज की डेट में कुछ हार्श हो भी रहा है ना हमारे साथ में, आपके साथ में, सो एक्सेप्ट इट कि कोई ना कोई कर्मा होगा पास्ट लाइफ का, कोई ना कोई कुछ होगा। इट्स ओके, हम सिर्फ रीपे कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट से वादा करो अपने आप से, इस मोमेंट से वादा करो कि अब जो भी कर रहे हैं और सोच रहे हैं, हम सिर्फ पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसी का फल मिलता है, उसी के अनुसार न्याय आता है। दैट्स ऑल, दैट्स द ओनली वे ऑफ लाइफ, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को हील किया, ठीक है, और उसके बाद मैंने उनके साथ में, देखो, हीलिंग करने के बाद, हील करना काफ़ी नहीं होता, उसके बाद अपने आप को ठीक करने के लिए और कॉर्ड कट करा जाता है और बहुत सारी चीज़ें करी जाती हैं जिससे उस इंसान की एनर्जी हम तक वापस ना आए जिसको हमने हील किया है, ठीक है। अब
सपोज नहीं करा और उसका जितना भी सपोज कोई भी डार्क एनर्जी थी, ब्लैक मैजिक था, कुछ भी था, अगर वो हीलर पे आ गया है, हील करने वाले व्यक्ति पे आ गया है, ठीक है, जो कि होता है, ठीक है, तो इन दैट केस क्या होता है कि अगर मुझे कुछ भोगना है, अगर एक किसी हीलर को कुछ झेलना था, ठीक है, तो उसने झेला, उसका कोई कर्मा होगा, उस व्यक्ति से कोई लेन देन होगा, उस व्यक्ति से नहीं तो उस व्यक्ति से जिसने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। यू अंडरस्टैंड, दिस इज़ हाउ वी रीपे आवर कर्मा। यू अंडरस्टैंड, न्याय सबके साथ होता है, चाहे वो कोई भी है, किसी भी तरीके का इंसान है। तो इसलिए किसी और का हक छीनना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको घर से दूर करने के बहुत सारी साजिशें रची गई थी, लेकिन वो अभी जो भी आपको आपके घर से दूर करने की कोशिश करेगा, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्लियरली स्पीकिंग, वो अपने घर से दूर हो जाएगा, वो अपने घर की स्टेबिलिटी से दूर हो जाएगा, उसका अपना स्टेबिलिटी समाप्त हो जाएगी या हो चुकी है, उसकी अपनी स्टेबिलिटी पे अब क्वेश्चन आ गया है, उसकी अपनी जीवन की स्थिरता समाप्त हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको ये सुनने से खुशी मिलती है तो मैं आपको बता दूं, यस, दिस इज़ द टाइम टू सेलिब्रेट योर सक्सेस, क्योंकि ये जो न्याय आया है ना, ये जो यूनिवर्स ने न्याय किया है, ये आपके फेवर में है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये 3 लोग हैं अगेन जो आपको तकलीफ़ देना चाह रहे थे, लेकिन अब ये खुद तकलीफ़ में चले गए हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड। ये जो तकलीफ़ इन्होंने आपको देने की कोशिश करी थी, ये घूम के सारी तलवारें इनके ऊपर जा चुकी हैं, ठीक है। अब जो सत्य है ना, जो सत्य है, इससे इनका मतलब मुलाकात हो रही है। आई सी द ट्रुथ इन द एंडिंग। अब वही होता है ना कि जब चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं ना, जब अब इनको फेस करना पड़ रहा है अपना कर्मा, जो कुछ भी फ्रेंड्स, मुझे कान में सुनाई दे रहा है, जो भी इन्होंने आपके साथ चाहा था, जो भी फीलिंग्स ऑफ कन्फ्यूजन, तकलीफ़, जो एक अनस्टेबल फीलिंग देना, किसी को ये सोचने देना कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है, ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस पे बहुत वार किया गया होगा। 3 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ हाउ कार्ड्स जो होते हैं, ये इस तरीके से कन्फर्मेशंस आती हैं फ्रेंड्स, कन्फर्मेशंस, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। अगर किसी को टैरो रीडिंग सीखनी है तो उसके लिए भी नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल करें, ठीक है। ऑल राइट, सो एनीवेज, तो ये जो चीज़ है ना फ्रेंड्स, आपके कॉन्फिडेंस पे जो इन्होंने वार किया, इन्होंने जो आपकी स्टेबिलिटी, आपको आपके रिश्ते ख़राब करना या जो कुछ भी है ना, इट्स गोइंग बैक ऑन देम, नाउ दे आर गोइंग थ्रू इट। मैजिशियन, इन्होंने बहुत सारे स्पेल वर्क किया होगा आपके ऊपर, बहुत सारे स्पेल किए हैं, बहुत सारे रिचुअल्स किए हैं, अब ये सब गोल घूम के इन्हीं के ऊपर आ गया है। वो आना ही था। एनर्जी का एक नियम होता है फ्रेंड्स, जो हम बाहर देते हैं वही हम पर लौट के आता है। मिनिमम 3 टाइम्स, कम से कम 3 गुना बड़ा होकर के, और मैक्सिमम 300 गुना बड़ा होकर के वही एनर्जी लौटती है, और ये यूनिवर्स का लॉ है, ये ब्रह्मांड का नियम है। इस नियम से कोई नहीं बच सकता। इसीलिए कहा जाता है, बड़े बूढ़े, बड़े बड़े गुरु एंड एवरीबडी मुँह खोल के एक ही बात कहते हैं कि इन एनी केस पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव काम करो। यू नो व्हाई? क्योंकि जो आप करोगे वही लौटेगा, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं आता है। 2 ऑफ पेंटिकल, दे आर एक्सट्रीमली कन्फ्यूज्ड इन देयर लाइव्स। अब ज़िंदगी में वो महा कन्फ्यूज्ड है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, नाउ दे आर कन्फ्यूज्ड, फुलिश, बेवकूफ़। और मैं आपको बता दूं, ये एनर्जी वाइज काफ़ी अवेक लोग थे। ये जो भी लोग हैं ना, इनको एनर्जी का ज्ञान था, लेकिन क्या होता है ना कि जब इंसान अपने आप को भगवान समझने लगता है ना, जब उन्हें लगता है कि गुरुजी को वो रिप्लेस कर सकते हैं, या उच्च एनर्जी को, जो हाईएस्ट एनर्जी हैं, उनको वो रिप्लेस कर सकते हैं, वो महान है, वो ग्रेट है, वो किसी का लाइफ टाइम छीन सकते हैं, तो अब नाउ दे हैव टू थिंक, गो इनसाइड। अब उनको व्हाट मैंने कहा ना, नदी के किनारे शांति से बैठने की ज़रूरत है, और उस नदी के साथ अपनी ज़िंदगी के जो भी बैगेजेस उन्होंने ले रखे हैं ना, चाहे वो अहंकार है, या अपने गंदे डिसीजंस हैं, या किसी के प्रति बुरा
इंटेंशन है, जो कुछ भी है, लालच है, काम क्रोध, लालच, व्हाटएवर इट इज़, सब कुछ को उनको उस नदी में बहा देना है और एक डुबकी मार करके क्षमा मांगनी है माता से, भगवान से, ऊपर वाले से कि भाई अब मुझे रास्ता दिखाओ। क्योंकि अब इन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी मेहनत इन्होंने नेगेटिव साइड में करी थी, अब इन्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, एक डिस्क्लेमर है आप लोगों के लिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करे, प्लीज़ अंडरस्टैंड। लोग आपको दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि आपसे रिकंसाइल करने के लिए आपको मनाने पटाने की कोशिश करें। कोई हो सकता है आपके लिए गिफ्ट लेके आए, मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपको गिफ्ट दे सकता है। मुझे नहीं पता आपको गिफ्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन यू हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रेंड्स। आपने बहुत झेला है और आपने अपने आप को बिखरे हुई स्थिति से खुद को समेट समेट के आपने खुद को आगे बढ़ाया है। किसी तरह अपना हाथ पकड़ के आप आगे चले हो, आप आगे बढ़े हो। आपने अपने भगवान तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय किया है, बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं दोस्त। प्लीज़ अंडरस्टैंड, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आज ऐसे ही किसी को वैलिडेट मत करिएगा, ऐसे ही किसी को किसी ने आकर के आपसे प्यार से बात कर ली कि तू तो मेरा ये है, तू तो मेरा वो है, और आप उसे माफ़ कर दो और बोलो कि हाँ, जस्ट वेलकम इन माई लाइफ वंस अगैन। ये गलती आपने पहले भी की थी, ऐसे ही माफ़ मत कीजिए। लेट दिस पर्सन प्रूव, उनको अपने आप को पहले प्रूव करने दो, अपनी इंटेग्रिटी आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके जीवन के लिए। जब तक वो अपनी इंटेग्रिटी, अपनी ईमानदारी तरीके से प्रूव नहीं कर देते, जो उन्होंने आपके साथ 20 साल 25 साल आपके साथ इतने लंबे लंबे वक्तों तक जिन्होंने आपको सिर्फ बर्बाद कर देने के लिए प्लानिंग्स करे, प्लॉटिंग्स करे, एग्जीक्यूशन करा, लोगों को आपके खिलाफ भड़काया, न जाने क्या क्या चूती आप किया है साला। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी फ्रेंड्स, बट आई फील एब्सोल्युटली अनकम्फर्टेबल विथ सच एनर्जीज। बट ये जो चीज़ें हैं ये इतना सब जो इन्होंने इतने सालों तक किया है, अब एक माफ़ी मांग करके या एक चाहे कितना भी बड़ा और महान गिफ्ट हो, आपको उन पर डायरेक्टली सीधे भरोसा नहीं करना चाहिए, उनको प्रूफ करने दो। मैं परीक्षा लेने की बात नहीं कर रही, हम कोई नहीं है किसी का परीक्षा लेने वाले, लेकिन जो सामने वाले ने एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट किया है, एक जो दिल तोड़ा, एक जो विश्वास तोड़ा है, उस विश्वास को बनाने के लिए उस व्यक्ति को मेहनत तो करने दो। अगर आप उन्हें अलाउ करते हो वापस से ऐसे ही कि हाँ आ जाओ इन माई लाइफ, ओपन है, आ जाओ, मेरा तो दरवाज़ा तुम्हारे लिए सदा खुला है, तो तुम फिर आप शायद अपनी ज़िंदगी में आप फिर से वही गलती करोगे जो आप बचपन से करते आए हो। गलत लोगों को, गलत एनर्जीज़ को अगर आप एवं ही कहते हो कि हाँ आ जाओ मेरी ज़िंदगी में, आप फिर से अपने लिए ये सिचुएशन क्रिएट कर दोगे ये लोग। क्योंकि जब तक सामने वाले को वैल्यू समझ नहीं आती ना दोस्तों, तब तक कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, याद रखना। और आपको अपनी वैल्यू खुद बनानी है। यहाँ भगवान तक आपने पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत मेडिटेशंस किए हैं, क्लींजिंग करी है, हीलिंग करी है, अपने कर्मों को स्वीकार किया है। कितने ही कर्म आपने झेले हैं, कितने खून के आंसू आपने चुपचाप अकेले रोए होंगे कि ठीक है यार अब ये भी हो गया मेरे साथ, ठीक है यार अब वो ये भी कर दिया। पीठ में छुरा भौंके, धोखाबाजी जो होती है ना, एक किसी को डिमीन करना, किसी के इज्जत पे प्रहार करना, ये बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स। करने वाले को लगता है कि हाँ ठीक है, देखा हमने क्या शातिर गेम खेला, लेकिन जिसको वो तीर लग रहा होता है ना, उसी को पता होता है कि वो तीर कितना अंदर तक चीर गया है, राइट। सो ये न्याय ऊपर वाले की तरफ से आ रहा है, आप उस पर बाल्टी भर के पानी मत डालना, ठीक है। सो एंड प्लीज़ सोच समझ के काम कीजिए। बार बार एक डेविल कार्ड आ रहा है जिसको मैं इग्नोर मार रही हूँ, 5 ऑफ कप्स आ रहा है। ये व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास शांति से नहीं आने वाला है, ये सिर्फ आपकी गुडनेस को फिर से चैलेंज करेंगे, टेस्ट करेंगे कि तुम बड़े अच्छे हो ना, तुम बड़े अच्छे बनते हो ना, हाँ ठीक है, देखो हम आ गए, देखो हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आए हैं, देखो हम तुम्हारे लिए है ना पास्ता बना के लेके आए और खाओ इसको और हमारे दोस्त बन जाओ। डोंट सेल योर हैप्पीनेस जस्ट लाइक दैट। किसी की ज़रा सी
उस पे नहीं, वो भी भगवान पे छोड़ दो कि हे भगवान, हे गुरु जी, हे खाटू श्याम जी, हे माता, मैं आप पे छोड़ती हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या ये किस तरह से वापस आएंगे, कब आएंगे, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ या छोड़ता हूँ। ठीक है, उन पे छोड़ दो। अगर वो इस लायक होंगे ना, उनको भी वो लायकी अब कमानी चाहिए। अगर वो इस लायक होंगे कि उन्हें आना चाहिए आपकी ज़िंदगी में तो ही आएंगे, और अगर वो इस लायक नहीं है तो भगवान आपसे उनको दूर रखेंगे। ठीक है, सो लेट इट फ्लो, लेट इट हैपन। नदी है ना, अपना रास्ता खुद बनाती है। ठीक है, तो उस नदी को अपना रास्ता खुद बनाने दो। मुझे बार बार नदी क्यों आ रहा है, मे भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने, अगर आपके शहर में कोई नदी बहती है तो उस नदी के सामने जाएं और उससे क्षमा मांगें। आई डोंट नो, बहते हुए पानी से क्षमा मांगें। किसी ने पानी में बहा करके कुछ गलत रिचुअल्स किए हैं, किसी के लिए कुछ गलत मांगा है, तो शायद उस नदी से उस, ओ माय गॉड, हाई प्रीस्टेस बार बार आ रहा था। ठीक है, यह क्षमा मांगने की ज़रूरत है और हीलिंग की ज़रूरत है फ्रेंड्स। अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को हील करवाइए। देखो, हीलिंग्स जो होती है ना, वो स्लो काम करती हैं, थोड़ा स्लो काम करती हैं, लेकिन वो जड़ से चीज़ों को हटाती हैं। ठीक है, आप स्पेल करोगे, करवाओगे, वो ऐसे काम करता है फटाफट, लेकिन वो उसी हिसाब से ख़त्म भी हो जाता है। हीलिंग्स जो होती हैं वो आपको जड़ से आपके एक एक चक्रा को हीलिंग करी जाती है। आप धीरे धीरे, स्लोली बट श्योरली वो काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हीलिंग मेडिटेशंस ज्वाइन करने हैं, आप तुरंत से मैसेज कीजिए। क्लास स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्दी, 2-3 दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। सो सून द क्लास विल स्टार्ट, प्लीज़ एनरोल योर सेल्फ। ठीक है फ्रेंड्स, अपनी हीलिंग एनर्जीज़ को आप अगर यहाँ पे हीलर्स हैं बहुत सारे, तो आपको ये कहा जा रहा है अपने इंट्यूशन का यूज़ करें। अगर आप हीलर नहीं हो तो भी आपको इंट्यूशंस काफ़ी अच्छे होंगे। बाय द वे, यहाँ इस रीडिंग को देखने वाले लोगों का इंट्यूशन, ये रीडिंग काफ़ी लंबी हो रही है आई थिंक, लेकिन मैसेज है, अपने इंट्यूशन का यूज़ कीजिए। आप एनर्जी को समझते हो, whoever इज़ वॉचिंग दिस रीडिंग, आप एनर्जीज़ को समझते हो। ठीक है ना, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी समझ को यूज़ करें अपने फेवर में। ओके, आपको ये कहा जा रहा है अपने इंट्यूशन को यूज़ कीजिए, अपने इंट्यूशन को बढ़ाइए, और अगर आप हीलर हैं तो अपने आप को हील कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें हीलिंग लेनी पड़ती है। बीइंग अ हीलर ऑल्सो हमें किसी से हीलिंग लेनी पड़ती है। खुद की हीलिंग करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको हीलिंग रिक्वायर्ड है तो आप हीलिंग लीजिए, मुझसे लीजिए, किसी से भी लीजिए, लेकिन लीजिए। ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। बहुत ही पावरफुल रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस हैं इसमें, और इस रीडिंग को पूरा सुनिएगा। ये मैं सबसे एंड में कह रही हूँ, लेकिन इस रीडिंग में कुछ भी मिस करने वाला नहीं है। ठीक है, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। ठीक है, और अपनी पावर को बनाए रखें। आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन फॉर दिस रीडिंग। आई डोंट नो, मेरे से रुका नहीं जा रहा है, बट आई हैव टू स्टॉप हियर एंड देयर इज़ ओनली वन मैसेज। यू टर्न लेने से पहले, यानी कि वापस कहीं पे जाने से पहले या किसी को वापस अपनी ज़िंदगी में लेने से पहले 50 बार सोच लेना कि आपने क्या क्या कहाँ मतलब कितनी ठोकरें खाई हैं, और सामने वाला बहुत ही कन्वीनियंटली अगर आपको सिर्फ इस्तेमाल करने आ रहा है तो जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके, सोच समझ के करिए, जो भी करिए सोच समझ के करिए। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।